नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जनता दल यूनाइटेड एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देने लगे हैं। दोस्तों क्या है पूरी खबर, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के नेता ने अपना टिकट वापस करते हुए बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय न होने का बड़ा आरोप लगाया है। दोस्तों क्या है पूरी खबर, आपको एक एक करके सारी अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के चुनाव में इस बार एनडीए गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल भरा ये चुनाव होने वाला है और इस बार परिवर्तन की जबरदस्त लहर बिहार के चुनाव में बह रही है और युवा नेतृत्व की तरफ जनता देख रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि कितनी सीटें महागठबंधन को बिहार के चुनाव में मिलने जा रही है। दोस्तों बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेता नीतीश कुमार, जेडीयू के नेता और तमाम तरह के एनडीए गठबंधन के नेताओं की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव में एनडीए की एकजुटता को लेकर बीजेपी और जेडीयू बड़े बड़े दावे कर रही है, लाख दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर एकजुटता पूरी तरह से गायब हो गई है। ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा ने ये बात कही है। इसी के साथ मनोज कुशवाहा ने मीनापुर विधानसभा सीट से जेडीयू की उम्मीदवार उनको बनाया गया था। मनोज कुशवाहा ने 3 दिन के अंदर मीनापुर के अंदर जनसंपर्क अभियान चलाया, जिस दौरान उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है और ना ही उनसे कोई तालमेल स्थापित करके एनडीए को सीट जिताने के बिल्कुल मूड में दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद मनोज कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड की ओर से दिए गए टिकट को वापस कर दिया है, यानी एनडीए की ओर से उनको उम्मीदवार बनाया गया था। बाद में उन्होंने देखा कि बीजेपी के लोग उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और सीधे तौर पर एक दूसरे के प्रत्याशी को चुनाव हराने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और ऐसा ही नजारा देखने को मिला मीनापुर विधानसभा सीट पर, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के उम्मीदवार ने अपना टिकट वापस कर दिया है। और इस तरह से दोस्तों लगातार बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी नीतीश कुमार को करारी शिकस्त देने के लिए इस तरह की रणनीति रच रही है। इसको लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में गठबंधन केवल ऊपर के नेताओं के अंदर के बीच में हुआ है, ना कि जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। सीधे तौर पर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, इसे अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव ने आरजेडी की तरफ से लगातार नए नए चेहरों को विधानसभा चुनाव के अंदर मौका दिया है। तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी जिले के अंदर चर्चित मुखिया रितु जायसवाल को आरजेडी का उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू से बगावत करके निकली चर्चित मुखिया व तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगी, जहां पर रितु जायसवाल परिहार सीट से आरजेडी की कैंडिडेट होंगी। और बताया जा रहा है कि रितु जायसवाल को आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की ओर से पार्टी का सिंबल भी दे दिया गया है और अब वह नामांकन भरेंगी, जिसके बाद आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह नए चेहरों को मौका दे रहे हैं। सीधे तौर पर यह बड़ी अपडेट सामने आई थी, जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर फेसबुक विवाद को लेकर अब कांग्रेस पार्टी टीआरपी के मामले को केंद्र सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। संसदीय समिति के अंदर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी और पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री ने भी इसका समर्थन करते हुए टीवी मीडिया की तरफ से जिस तरह से टीआरपी का घपला चल रहा है, उसको लेकर मामले को गंभीरता से लेने को कहा है और सरकार के ऊपर जिम्मेदारी तय करने के लिए संसदीय समिति की बैठक भी बुलाई गई है। और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को बिल्कुल छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों के बिल को लेकर अकाली दल अपना इस्तीफा देने की बात कर रही थी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भाजपा की टिकट पर चेयरमैन बने अकाली दल के नेता अभी भी अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं, जो सीधे तौर पर यह स्पष्ट दिखाता है कि बीजेपी के साथ अकाली दल आज भी बना हुआ है। यानी जनता और खासकर किसानों को मूर्ख बनाने की कोशिश इस तरह के कदम से की जा रही है, जहां पर अकाली दल बड़े बड़े बयान दे रहा है, कह रहा है कि उसने बीजेपी के द्वारा लाए गए बिल का विरोध किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई सारे ऐसे पद है जहां पर बीजेपी और अकाली आज भी मिलकर सरकार में है और कहीं कहीं उनका अध्यक्ष भी है। ऐसे में सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, एनडीए से अलग हो गए, तो इस तरह से कई जगह पर अध्यक्ष पद पर बीजेपी के समर्थन से क्यों बने हुए हैं? इन सभी का जवाब भारतीय जनता पार्टी को और अकाली दल को देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि किसान बिल के विरोध में जिस तरह से अकाली दल की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए हैं, वह पूरी तरह से हवाई वादे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और इसी के साथ में अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए।